नाज़रीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। मथुरा की शाही ईदगाह के मामले में हिंदुत्व नवाजों को लगा धचका। दरख्वास्त में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर इख्तियार किया गया था हथकंडा। मथुरा की अदालत ने शाही ईदगाह के ताल्लुक से अर्जी खारिज कर दी। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत तनाज़ुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि वहां राम मंदिर की तामीर की जाएगी। बाबरी मस्जिद के इंहदाम करने के मामले में अदालत ने सभी कलीदी मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से मुसलमानों में काफ़ी मायूसी है, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि हिंदुत्व नवाजों को बड़ा धचका लगा है। मथुरा की अदालत ने शाही ईदगाह के ताल्लुक से अर्जी खारिज कर दी है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, हिंदुत्व नवाजों को धचका। मथुरा की अदालत ने शाही ईदगाह के ताल्लुक से अर्जी खारिज की। दरख्वास्त में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर हथकंडा इख्तियार किया गया था। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। एक तरफ सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के सभी कलीदी मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया है, जिससे मुसलमानों में और मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों में इस पर काफ़ी मायूसी है। ताहम दूसरी तरफ मथुरा में ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि बताकर उसको मुतनाज़ बनाने की हिंदुत्व की ताकतों को उस वक्त धचका लगा जब सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने इस सिलसिले में दायर अर्जी को मुस्तरद करते हुए 1991 के पील्स ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सभी मजहबी मुकामात की हैसियत 15 अगस्त 1947 को जिस तरह थी वो बहाल रखी जाएगी। मथुरा की सिविल अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि 1991 के मजहबी मुकामात एक्ट से सिर्फ अयोध्या के मामले को मुस्तस्ना रखा गया था। काबिल ज़िक्र है कि 26 सितंबर को मथुरा में श्री कृष्ण की जाए पैदाइश होने का दावा करते हुए 13.37 एकड़ अराजी की मिल्कियत और शाही ईदगाह को हटाने का मुतालबा करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था। दरख्वास्त में 1968 में तय पाने वाले मुआहदे को गलत करार दिया गया था। इस मुआहदे में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ने एक समझौते के तहत शाही ईदगाह की ज़मीन तकसीम कर ली थी और कहा था कि मस्जिद अपनी जगह पर कायम रहेगी। ट्रस्ट ने शाही ईदगाह को हटाने से मुतालिक सिविल अदालत में केस दायर किए जाने से लाताल्लुकी का इजहार किया है। दूसरी जानिब अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आईनी दुरुस्तगी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इस कानून को आइन में सेकुलरिज्म के उसूलों को फरोग देने के लिए वज़ा किया गया था। इस मुकदमे में बाबरी मस्जिद की तरह इस बात का भी मुतालबा किया गया था कि ईदगाह मस्जिद में आइन के आर्टिकल 25 में दी गई जमानत के मुताबिक वैदिक धर्म की रस्म व रिवाज के मुताबिक पूजा की इजाज़त दी जाए। इसमें एक बार फिर बाबरी मस्जिद वाला हथकंडा इख्तियार करते हुए ज़मीन की खुदाई का मुतालबा भी किया गया था। ये मुकदमा श्री कृष्ण विराजमान की जानिब से एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन और 3 दीगर लोगों ने दायर किया था। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट में मुसलमानों की मदद से श्री कृष्णा जन्मभूमि पर कब्जा किया और भगवान की जगह पर एक ढांचा तामीर किया। ये भी दावा किया गया है कि श्री कृष्ण की जाए पैदाइश उसी ढांचे के नीचे वाक़ है। याद रहे कि 1968 में श्री कृष्ण विराजमान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के माबेन एक मुआहदा हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी ज़मीन पर बनी है वो बनी रहेगी। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फैसले का खैर मकदम किया। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मथुरा ईदगाह के ताल्लुक से आए फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि मथुरा की मुकामी अदालत ने राम जन्मभूमि की तर्ज पर एक नया शर पैदा करने के लिए दाखिल की गई कृष्ण जन्मभूमि पिटीशन को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है, जो खुश आइन है क्योंकि इस कानून के तहत कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी इबादत गाहें जिस हालत में है उसी हालत में रहेंगी और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और ना उस ताल्लुक से किसी मुकदमे की समाअत होगी। बाबरी मस्जिद मामले को उससे अलग रखा गया था जिस पर फैसला आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं अदालतें और हुकूमतें इसका आइंदा भी ख्याल रखेंगी।
तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि ईदगाह के ताल्लुक से जिस तरह मथुरा की अदालत ने फैसला सुनाया है वो काबिल तारीफ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में भी इसी तरह अदालतें हक बजानिब फैसला सुनाएंगी, जिससे अवाम का अदालतों पर एतमाद हमेशा बाकी रहेगा। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।